हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है। और हम किसी को जान कैसे सकते हैं? उसके बारे में पढ़कर, उसको सुनकर, या जिसने उसके बारे में बहुत से अच्छे से अध्ययन किया है, रिसर्च की है, उसके बारे में जान सुनकर। तो जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी उन 26 आयतों के बारे में जिसे सैयद वसीम रिजवी साहब ने पाक कुरान शरीफ से हटाने की मांग की है। तो मेरे लास्ट वीडियो में हमने उन 2 आयतों के बारे में जिक्र किया था और आज हम चर्चा करेंगे उन बाकी की आयतों के बारे में जिसे रिजवी साहब कुरान शरीफ से हटाने की मांग कर रहे हैं। तो बस बने रहिए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं। वर्सेस 4 सूरा 101। मतलब, और जब तुम धरती में यात्रा करो तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं कि नमाज को कुछ संक्षिप्त कर दो, यदि तुम्हें इस बात का भय हो कि विधर्मी लोग तुम्हें सताएंगे और कष्ट पहुंचाएंगे। निश्चय ही विधर्मी लोग तुम्हारे खुले शत्रु हैं। आयत नंबर 4 वर्से 9 सूरा 123। मतलब, ए ईमान लाने वालों, उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट हैं, और चाहिए कि वे तुम में सख्ती पाएं, और जान रखो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। आयत नंबर 5 वर्से 4 सूरा 56। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे। जब भी उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल दिया करेंगे ताकि वे यातना का मजा चखते ही रहें। निस्संदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। आयत नंबर 6 वर्सेस 9 सूरा 23। ए ईमान लाने वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को अपने मित्र ना बनाओ। यदि ईमान के मुकाबले में कुफ्र उन्हें प्रिय हो, तुम में से जो कोई उन्हें अपना मित्र बनाएगा तो ऐसे ही लोग अत्याचारी होंगे। आयत नंबर 7 वर्से 9 सूरा 37। आदर के महीनों का हटाना तो बस कुफ्र में एक वृद्धि है जिससे इनकार करने वाले गुमराही में पड़ते हैं। किसी वर्ष वे उसे हलाल वैध ठहरा लेते हैं और किसी वर्ष उसको हराम ठहरा लेते हैं, ताकि अल्लाह के आदृत महीनों की संख्या पूरी कर लें और इस प्रकार अल्लाह के हराम किए हुए वैध ठहरा लें। अपने बुरे कर्म उनके लिए सुहाने हो गए हैं और अल्लाह इनकार करने वाले लोगों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता है। आयत नंबर 8 वर्से 5 सूरा 57। ए ईमान लाने वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी खेल बना लिया है, उन्हें और इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाओ और अल्लाह का डर रखो यदि तुम ईमान वाले हो। आयत नंबर 9 वर्से 33 सूरा 61। फिटकारे हुए होंगे जहां कहीं पाए गए, पकड़े जाएंगे और बुरी तरह जान से मारे जाएंगे। आयत नंबर 10 वर्से 21 सूरा 98। निश्चय ही तुम और वह कुछ जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो सब जहन्नुम के ईंधन हो, तुम उसके घाट उतारोगे। आयत नंबर 11 वर्से 32 सूरा 22। और उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा याद दिलाया जाए फिर वह उनसे मुंह फेर ले। निश्चय ही हम अपराधियों से बदला लेकर रहेंगे। आयत नंबर 12 वर्से 48 सूरा 20। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम प्राप्त करोगे। यह विजय तो उसने तुम्हें तात्कालिक रूप से निश्चित कर दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए कि वे तुम पर आक्रमण करने का साहस ना कर सके, और ताकि ईमान वालों के लिए एक निशानी हो और वह सीधे मार्ग की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करे। आयत नंबर 13 वर्से 8 सूरा 69। अतः जो कुछ गनीमत का माल तुमने प्राप्त किया है उसे वैध पवित्र समझकर खाओ और अल्लाह का डर रखो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। आयत नंबर 14 वर्से 66 सूरह 9। ए नबी,
इनकार करने वालों और कपटाचारियों से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। उनका ठिकाना जहन्नुम है और वह अंततः पहुंचने की बहुत बुरी जगह है। आयत नंबर 15 वर्से 41 सूरह 27। अतः हम अवश्य ही उन लोगों का जिन्होंने इनकार किया कठोर यातना का मजा चखाएंगे और हम अवश्य ही उन्हें उसका बदला देंगे जो निष्कृष्टतम कर्म वे करते रहे हैं। आयत नंबर 16 वर्से 41 सूरह 28। वह है अल्लाह के शत्रुओं का बदला, आग, उसी में उनका सदा घर है, उसके बदले में जो वे हमारी आयतों का इनकार करते रहें। आयत नंबर 17 वर्से 9 सूरह 111। निस्संदेह अल्लाह ने ईमान वालों से उनके प्राण और उनके माल इसके बदले में खरीद लिए हैं कि उनके लिए जन्नत है। वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं तो वे मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। यह उसके जिम्मे तौरात, इंजील और कुरान में किया गया एक पक्का वादा है और अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को पूरा करने वाला हो भी कौन सकता है। अतः अपने उस सौदे पर खुशियां मनाओ जो सौदा तुमने उससे किया है और यही सबसे बड़ी सफलता है। आयत नंबर 18 वर्से 9 सूरह 58। और उनमें से जो कुछ लोग सदकों के विषय में तुम पर चोटें करते हैं, किंतु यदि उन्हें उसमें से दे दिया जाए तो प्रसन्न हो जाएं, और यदि उन्हें उसमें से ना दिया गया तो क्या देखोगे कि वे क्रोधित होने लगते हैं। आयत नंबर 19 वर्सेस 8 सूरह 65। ए नबी, मोमिनों को जिहाद पर उभारो। यदि तुम्हारे 20 आदमी जमे होंगे तो वे 200 पर प्रभावी होंगे, और यदि तुम में से ऐसे 100 होंगे तो वे इनकार करने वालों में से 1000 पर प्रभावी होंगे, क्योंकि वे नासमझ लोग हैं। दोस्तों, इसकी ये 19 आयतें यहाँ ख़त्म होती हैं। आगे की 6 आयतें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, तो बस बने रहिए मेरे साथ। शुक्रिया दोस्तों।